एक पठान मस्जिद में गया तो मस्जिद के इमाम ने उसे बहुत मारा। एक साहब ने मौलवी साहब से मारने की वजह पूछी। मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये सुबह से चौथी बार आया है और बार बार पूछ रहा है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। पठान हज करके आया और सीधे मोहल्ले की दुकान पे गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज उसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे ही उसने खाता खोला, पठान, ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। पठान मच्छरदानी लगाकर सो रहा था। अचानक बाहर से उसे एक जुगनू उड़ता हुआ नजर आया। पठान बोला, या खुदा, हमको बचा, ये जालिम मच्छर का बच्चा तो आज हमको टॉर्च लेकर ढूंढ रहा है। एक पठान के अंदर जिन चला गया। 3 दिन बाद जिन खुद एक आलिम के पास चला गया। जिन ने कहा, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं नस्वार खा खाकर मर जाऊंगा। सुनो, हाँ तुम स्लैंटी हो, एस निकालकर। पठान से किसी ने पूछा, अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप उसे माफ कर देंगे। पठान, माफ करने वाली जात तो अल्लाह है, हम बस उसे वहां तक पहुंचा देगा। एक आदमी ने आईफोन 7 लिया। उसको जेब में रख के जा रहा था कि अचानक उसका पांव फिसला और वो गिर गया और कुछ टूटने की आवाज आई। आदमी, अल्लाह करे हड्डी हो। कुछ लोगों को देखकर लगता है कि उन्हें हिफाजती नहीं बल्कि बेगैरती के टीके लगे थे। काश मैं उन जुल्फों से कभी खेल सकता। ये लोग खेल के वापस कर देना। तेरे जाने के बाद वक्त थम सा गया था। बाद में पता चला घड़ी का सेल खत्म हो गया था। मर्द बेवफा नहीं होते, वो बस कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से वाली ज्यादा प्यारी है। लड़की, जानू मैं तुम्हारे ख्वाबों में नहीं आती क्या? लड़का, नहीं मैं कलमे पढ़ के सोता हूं। कसम से इतनी खुशी होती है जब अम्मी कहती हैं ये नखरे अपनी बीवी को दिखाना। आज मैंने बुखार का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ली और सचमुच बुखार हो गया। अगले हफ्ते शादी का बहाना करके देखता हूं। मेरी शादी में 1 घंटे की ब्रेक होगी। सारे घर जाकर खाना खा आना। महंगाई बहुत है। औरत को राज बताने से बेहतर है बंदा मस्जिद में ऐलान करवा दे। आपके चूसनी जैसे मुंह पे मुस्कुराहट लाने के लिए न जाने कहां कहां से पोस्टें चोरी करके लाता हूं। हर लड़की के पास एक पट्टियां पढ़ाने वाली फ्रेंड जरूर होती है जो कहती है, इग्नोर कर इग्नोर, खुद ही आएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां मेरी मन्नतें कर रही हैं, प्लीज रिचार्ज योर अकाउंट, मगर मैं किसी की एक नहीं सुनता। अकल हमेशा ठोकर लगने से ही आती है, लिहाजा एक दूसरे को ठड्डे मारे और अकल तकसीम करें। सुनो, कितने भाइयों की लाडली बहन हो ताकि हम एहतियात करें। अलादीन का चिराग और मेकअप शुदा औरत दोनों को रगड़ो तो अंदर से जिन ही निकलता है। या अल्लाह, मेरे गुनाहों की सजा मेरे दोस्तों को देना। प्यार हमेशा शर्मीले इंसान से करो, वजह कल बताऊंगा, अभी मुझे शर्म आ रही है। मोबाइल कंपनियों वालों को अगर हमारे करतूतों का पता चल जाए तो यकीनन वो हमें मुअज्जज सारफ लिखना बंद कर देंगे। कुछ लोगों के व्हाट्सएप पर ऐसे टाइपिंग आ रहा होता है जैसे वसीयत लिख रहे हों और रिप्लाई आता है, जीना होगा मरना होगा लेकिन घर का काम तो करना होगा। कान में एक सुराख पहले ही होता है, 3-4 खुद करवा लेती हैं, मगर सुनती फिर भी किसी एक की नहीं। क्या आप जानते हैं, सिर्फ शादी ऐसा जख्म है जिस पर चोट लगने से पहले हल्दी लगाई जाती है। तुझको देखकर रब से कर दी ये आरजू, आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। आज गली में से आवाज आई, 900 रुपए में सारी जिंदगी बैठ के खाएं। बाहर निकल के देखा तो चटाई वाला था। बस दुआ करो ये साल मुझे रास आ जाए, रिश्ता लेके मेरी सास आ जाए। औरतों को खुश करना बड़ा मुश्किल काम है। मर्दों का क्या है, वो तो औरतें देखकर ही खुश हो जाते हैं। जब लड़कियां अपने से ज्यादा खूबसूरत लड़की देख लें तो कुछ इस तरह का मुंह बनाती हैं। भैंसों का डोनाल्ड ट्रंप। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, जो आपके पास नहीं है उसे दिमाग कहते हैं। जब आप बच्चे को पप्पी करते हैं और वो रोता है तो दर हकीकत आप उसे ऐसे नजर आ रहे होते हैं। टीचर, 2 में से 2 निकालें तो क्या बचता है? शागिर्द, टीचर हमको सवाल समझ नहीं आया। टीचर, मैंने अगर तुम्हें 2 रोटियां खाने को दी तो बाकी क्या बचा? पठान, सालन। इज्जत की बात करते हो तो सुनो साहब, रात को मच्छर भी पांव चूमने आते हैं।
चाइना वाले ही एक दूसरे को कह सकते हैं, जा बहुत देखे हैं तेरे जैसे। टीचर, अल्लामा इकबाल मरने से पहले क्या थे? लड़का, अल्लामा इकबाल मरने से पहले जिंदा थे। एक पठान बीवी को घुमाने के लिए कब्रिस्तान ले गया। बीवी ने कहा, ये क्या घूमने की जगह है? पठान ने कहा, पागल की बच्ची, यहां आने के लिए लोग मरते हैं और तुम नखरे करती हो। हजरात, जिसको मेरी शादी में आना है वो हर नमाज के बाद मेरी शादी की दुआ करे। शुक्रिया। दुनिया के हसीन तरीन लोग ही मेरी पोस्ट पर रिएक्ट करते हैं। अब आप लोगों की खूबसूरती आपके हाथ में है। डॉक्टर जब एक औरत का मुआयना करने लगा तो औरत ने कहा, डॉक्टर साहब, नर्स को भी यहां बुलवा लीजिए। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? आप पर तो भरोसा है, औरत ने जवाब दिया, लेकिन अपने शौहर पर नहीं, वो बाहर नर्स के पास बैठे हैं। उस्ताद शागिर्द से, जिस आदमी को सुनाई ना दे उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सरदार शागिर्द, जो मर्जी कह दो, उसको कौन सा सुनाई देगा?